हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। ये घटना मेरे साथ तकरीबन 3 साल पहले हुई थी। जब मैं 8 साल का था, तब से ही मुझे नींद में लकवा मारने यानी कि स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। इसमें होता यह है कि आप नींद से उठ तो जाते हैं, मगर आपका पूरा शरीर पैरालाइज होता है। आप सिर्फ सुन, देख और सोच सकते हैं जब तक स्लीप पैरालिसिस खत्म ना हो जाए। और अगर आपकी किस्मत खराब है तो कभी कभी आपको स्लीप पैरालिसिस के दौरान अपने सामने कुछ बहुत ही अजीब और गरीब चीजें दिखाई देती हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सब इतना सच लगता है कि आप उसे सिर्फ अपने दिमाग का भ्रम बता ही नहीं सकते। जब मैं 11 साल का हुआ, तब से ही मुझे अपने स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस के दौरान अपने कमरे में एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है। मैं जब भी स्लीप पैरालिसिस में होता हूं, वो काला आदमी मुझे मेरे बेड के साइड में खड़ा दिखाई देता है। मेरी हाल ही में दिल्ली में जॉब लगी थी और मैंने वहां रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी किराए पर ले लिया था। वो एक पुराना खस्ताहाल अपार्टमेंट था। मैं जल्दी वहां शिफ्ट हो गया। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, मगर फिर एक रात वहां तेज तूफान आया, जिसकी वजह से बिजली चली गई। अंधेरे और बोरियत की वजह से मैं जल्दी सोने चला गया। आधी रात को अचानक मेरी नींद टूट गई। मैंने खुद को स्लीप पैरालिसिस की हालत में पाया, मगर इस बार मैंने स्लीप पैरालिसिस से भी कुछ अलग महसूस किया। मैंने अपनी पूरी बॉडी को पैरालाइज पाया। फिर मैंने कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाई। इस बार कमरे में वो काला आदमी तो नहीं था, मगर बहुत सी काली परछाइयां वहां मौजूद थी। मैंने उन परछाइयों को इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये पहली बार था। वो काली परछाइयां कुछ अजीब आवाजें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था शायद वहां कोई आने वाला है। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा एक डरावनी औरत मेरी ही तरफ आ रही है। पुराने कपड़े, लाल आंखें और चेहरे से आगे की तरफ लटके हुए बाल। मैंने खुद से कहा, ये सिर्फ मेरा भ्रम है, मेरी नजरों का धोखा है, ये सच नहीं है। मैं बार बार खुद को ये बताने लगा। वो औरत मेरी तरफ आगे बढ़ी और उसने अपनी उंगलियां मेरे चेहरे पर रखी। मैं उसकी उंगलियों को महसूस कर पा रहा था। वो मेरी तरफ झुकी और उसने मुझसे कहा, तुम्हें लगता है मैं सच में नहीं हूं? हाँ? मुझे पूरा यकीन था कि वो सिर्फ एक स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस है, मगर फिर भी मैं बहुत डर गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर में ही मुझे नींद आ गई। जब मैं अगली सुबह सोकर उठा तो मैंने एक बहुत अजीब चीज नोट की। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने सोने से पहले कमरे का दरवाजा लॉक किया था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। क्या वो मेरी नजर का धोखा था या सच में वो औरत मेरे कमरे में आई थी? मैंने इस घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत साल पहले यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां बहुत से पागल मरीजों को रखा जाता था, जिनमें से एक पेशेंट सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो एक 40-45 साल की औरत थी, जिसने पागलपन में अपने पति और बच्चों का मर्डर कर दिया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि मुझसे पहले यहां वो औरत किसी को नहीं दिखी थी। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस था। अब मैं उस अपार्टमेंट में नहीं रहता हूं। मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। अगर वो सिर्फ मेरी नजर का धोखा था, तो उस कमरे का दरवाजा कैसे खुला हुआ था? मुझे अभी भी नहीं पता कि वो औरत सच में थी और वो सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आई। आपको क्या लगता है? तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।